दोस्तों भी कर्नाटका की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो एक शब्द बहुत सही तरीके से वहां पर सूटेबल है। दैट इज भद्दी पॉलिटिक्स। क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिशियंस एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं ना, बस पूछो मत। ये सारा मामला वैसे तो बीजेपी कांग्रेस राइवलरी का है, बट इसी बीच में आप देखेंगे कि गुलबर्गा, जो पुराने टाइम पे गुलबर्ग के नाम से फेमस था, उसको कालाबुर्गी के नाम से अभी माना जाना या मतलब जानना शुरू कर दिया है। वहां की डेप्यूटी कमिश्नर जिनका नाम है फौजिया तरन्नुम, ओके, तो उनको भी इस पूरी कंट्रोवर्सी में घसीट लिया गया और यहां तक कह दिया गया कि जी आप पाकिस्तानी हो क्या। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि बीजेपी लीडर नाम है एन रवि कुमार, इन्होंने ये बात इनके लिए क्यों कही, ऐसी क्या सरकमस्टांसिस डेवलप हुई। फिर उसके बाद में सवाल ये आता है कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स अभी कोई पहली बार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर कर्नल सोफिया कुरैशी जी को लेकर के भी आपको पता है एक स्टेटमेंट आया था कि भाई किस तरीके से उनके रिलीजन को लेकर के टारगेट किया गया एक बीजेपी लीडर के द्वारा। वो बात अलग है कि फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल के आ रही हैं कि जी वो तो डीप फेक था। अब देखो सच्चाई एक अलग चीज है, बट ये जो बातें ओपनली कही जाती है ना, ये वाकई में बड़ी कंसर्निंग हो जाती है। क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की हम बात करें तो एक इंडिविजुअल बहुत मेहनत करके वहां पर पहुंचता है, अपनी खुद की वैल्यूज को भी वो अपने साथ में इंटीग्रेट करके चलते हैं। तो ऐसे में इस तरीके के रिलीजियस एस्पेक्ट को, आइडेंटिटी को लेकर के स्टेटमेंट देना, ये वाकई में ट्रॉमेटिक कंडीशन क्रिएट कर देता है। तो अभी हमारे लिए जानना जरूरी है कि हुआ क्या था वहां पर। देखो ये है यहां पर पर्टिकुलर रीजन गुलबर्ग, जिसको आजकल हम बोलते हैं कालाबुर्गी, और यहीं पर इसी के अंडर में उसी डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है जिसका नाम है चिट्टापुर। ठीक है, इसका नाम है चिट्टापुर या सीतापुर या जो भी बोलना चाहे आप, CITTAPUR। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक गैदरिंग हो रही होती है। उस गैदरिंग को लीड किया जाता है कर्नाटका में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका नाम है चेलावड़ी नारायण स्वामी। तो उनके द्वारा जब वो लीड किया जा रहा अपना खुद का एक प्रोग्राम था, मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो उनको फिर जो जिस गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे, उसके बाहर भीड़ ने उनको बाहर निकलने नहीं दिया। और ऐसी परिस्थितियों में जो पूरा एक उनका मूवमेंट था वो रुक गया ना। तो इस बात को लेकर के बीजेपी ने फिर बैकलैश किया वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसी के तहत जो ये फौजिया तरन्नुम है वहां की डेप्यूटी कमिश्नर, उनको चैलेंज कर दिया कि क्या आप पाकिस्तान से हो या फिर वाकई में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अपनी सर्विसेज दे रहे हो। तो ये कंट्रोवर्सी है ना, यहां तक पहुंच गई है कि भाई माफी मांगनी चाहिए, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये बात उठाई है आईएएस लॉबी के द्वारा, आईएएस एसोसिएशन के द्वारा। पूरी डिटेल में हम समझेंगे इस बात को, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे, और दूसरा PWNDIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिनमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है, टाइटन 2026 इंग्लिश में चल रहा है, और प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में। आपका मीडियम और साल आपको डिसाइड करना, अकॉर्डिंगली आप ऑप्ट कर सकते हैं जो भी कोर्स आप चाहें। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस और सीसेट दोनों की, प्लस में डेली बेसिस पर एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और जीएस की ई बुक्स भी दी जाएगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि बीजेपी ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया, प्रोटेस्ट प्रोग्राम, जिसको बोला गया काला बुरागी चलो प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा था कि वहां पर जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं प्रियंक खड़गे, बोला उनका रिमूवल होना चाहिए। कर्नाटका मिनिस्टर है अभी प्रियंक खड़गे, बोला उनका रिमूवल होना चाहिए। अब ऐसी परिस्थितियों में ये रिमूवल की बात हुई थी, इसके पीछे लॉजिक क्या दिया जा रहा था कि हमारे लिए, बीजेपी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आया कि हमारे लिए जो भी रूलिंग पार्टी है या उसके लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का ऐसा स्टेटमेंट आया कि आरएसएस और बीजेपी सपोर्टर्स हैं वो डॉग्स हैं और उन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं दिया था। तो ऐसे में बोला हम तो जो सिद्धरामैया जी हैं उनके साथ में जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, उसको साइड में रख करके उनकी इज्जत करते हैं, बट हम लोगों को इस तरीके से ये लोग एड्रेस करते हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने एक तिरंगा यात्रा निकालने का प्रोग्राम भी किया था, साथ ही साथ ये जो कालाबुर्गी चलो वाला जो एक प्रोटेस्ट है वो भी ऑर्गेनाइज कराया था कि वहां पर जाकर के हम प्रियंक खड़गे, प्रोबेबली मल्लिकार्जुन खड़गे जी के रिलेटिव या बेटे होंगे आई गेस, तो उनको हटाने के लिए ये प्रोटेस्ट की बात थी। तो 21 मई की बात है। होता क्या है कि ये कालाबुर्गी चलो वाला जो मैकेनिज्म था, ये था ही कि हाँ भाई हम जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे, पहुंच गए वहां पर गेस्ट हाउस में, रुक गए। बट वहीं पर क्या होता है कि एकदम से भीड़ आती है, और जो गेस्ट हाउस था जहां पर बीजेपी लीडर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, कर्नाटका में, नाम मैंने बताया आपको, क्या नाम बताया, चलावड़ी नारायण स्वामी, वो वहां पर जाते हैं और उनको फिर बाद में गेस्ट हाउस से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है।
तो उस टाइम पर फिर एकदम से एक माहौल ऐसा बन गया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर फेल होता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आप देखो पॉलिटिकल राइवलरी कहां पर है, कहां पर ऑटोमेटिकली सिविल सर्वेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब यहां पर ड्यूटी थी, अब ड्यूटी के अंदर मॉब को कंट्रोल करना नहीं करना वो सारी चीजें बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती हैं, राइट। बट वहां पर अगर ये भीड़ नहीं कंट्रोल हुई तो सीधा 1 to 1 पे आ गए और लीडर ने क्या कह दिया कि जी आप तो लगता है कि पाकिस्तानी हो। यहां पर आप देखो कि ये कालाबुर्गी चलो कैंपेन 2000 मई 2000 ये 25 24 मई 2025 को ही हुआ और इसमें ये स्टेटमेंट कह दिया। ये एमएलसी के मेंबर हैं, ठीक है, एन रवि कुमार। वहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम है ना कर्नाटका में, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, एक विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एमएलसी हैं वो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उनके द्वारा ये कह दिया गया कि भाई ये जो फौजिया तरन्नुम है ना, ये लगता है कहीं पाकिस्तान से तो नहीं है। जिस तरीके से हमें हमारा काम करना या हम जो काम करना चाह रहे हैं, हमारे लीडर को उन्होंने रोकने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई उसको हटाने में कोई काम नहीं किया। इस बात को लेकर के फिर गजब की कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो है ना, ये शो करता है कि एक तो देखो माइंडसेट बड़ा पुअर है। पॉलिटिशियंस है ना, वो किस हद में रह करके अपनी बात कह सकते हैं, वो चीजें देखो बिल्कुल भी गायब होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। देखो पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे को कुछ भी कहें, ये एक दूसरे के कपड़े उतार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अल्टीमेटली ये क्या होता है कि हाँ भाई ये तो फ्रंट में कुछ और साइड में जाकर के मीटिंग कर लेते हैं, अरे भाई साहब आओ बैठो खाओ पियो, वो चलता रहता है। बट आप एक ब्यूरोक्रेट को, जो मेन पिलर है हमारी पूरी आप कह सकते हो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के, उनको आप सीधा चैलेंज करते हो और वो भी क्या बोलते हो कि आप पाकिस्तानी हो। इसका मतलब मोरलेस इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा आ रहा है कि भाई ये तो रिलीजन के ऊपर अटैक कर दिया गया। तो इन चीज़ों को बिल्कुल रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे बात करें फौजिया तरन्नुम की, तो ये कालाबुर्गी में डेप्यूटी कमिश्नर के तौर पे काम ही कर रहे हैं। इनके द्वारा अगर देखें तो ये कांग्रेस लेड अभी गवर्नमेंट है, सिद्धारमैया जी की सरकार वहाँ पे चल रही है। तो इनके द्वारा अभी बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, मतलब इन्होंने रिसीव किया। इसके अलावा इनको आप देखोगे कि इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया 2024 के इलेक्शन के टाइम पे, स्टेट असेंबली इलेक्शन में। तो एक तरफ तो इनको इस तरीके से रिकॉग्निशन मिल रहा है कि आप कैसे इलेक्शंस को प्रॉपर्ली कंडक्ट करा रहे हो, किस तरीके से मशीनरी को बिल्कुल एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करा रहे हो या फिर उनको रन करा रहे हो। बट वहीं पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी या पॉलिटिकल राइवलरी के अंदर आप लाते हो घसीट करके ब्यूरोक्रेट्स को, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। और इसी बात को लेकर के कर्नाटक आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन के द्वारा एन रवि कुमार जो एमएलसी है उनको सीधा कह दिया कि भाई आप माफी मांगो। आप कैसे कह सकते हो कि भाई एक इंडिविजुअल का रिलीजन XYZ कुछ भी है तो वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरीके से एसोसिएशन ने कह दिया कि इस तरीके के प्रोवोकेटिव और फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। सिविल सर्वेंट जो कि पूरा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, देश को चलाने का काम करते हैं, उन लोगों को आप मेंटल ट्रॉमा दे देते हो, उनको एक तरीके से ड्यूटी पर हारस करने का काम कर देते हो, क्योंकि सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं भीड़ का मामला आज के टाइम पे सच्चाई क्या है कि कहीं पर भी सरकार और भीड़ के बीच में कोई अगर गैप डिस्प्यूट कुछ भी तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो वहां पर फ्रंट लाइन में डील करने के लिए आना पड़ता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, जिनमें सिविल सर्वेंट्स का डिसीजन मेकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसी परिस्थितियों में स्टेटमेंट किसके हैं, कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है, बट बीच में गेहूं के साथ साथ में घुन जैसे पिस जाता है ना, वैसे सिविल सर्वेंट्स का नाम आता ही है। बच भी नहीं सकते क्योंकि मशीनरी का पार्ट है। बट ऐसी सिचुएशन में अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर शुड बी एंश्योर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यही बात यहां पर आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन के द्वारा डिमांड की गई है। बाकी इस तरीके के केसेस की बात करें, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि सोफिया कुरैशी जी को लेकर के जिस तरीके से मध्य प्रदेश के एक बीजेपी लीडर विजय शाह, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि भाई ये तो टेररिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो रिलीजियस एस्पेक्ट को लेकर के। फिर उसके बाद में ये विश्वास न्यूज़ करके ये बोलता है कि भाई ये तो फैक्ट चेक जब हमने किया तो डीप फेक स्टेटमेंट था। अब आजकल ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि सच क्या है झूठ क्या है। बट ये जो एन रवि कुमार ने जो कहा है ये तो कंट्रोवर्सी गजब की इरप्ट हुई है, क्योंकि इन्होंने पब्लिकली इस बात को कहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये चीज़ें ना, ये वाकई में चैलेंजिंग हो जाती हैं, चैलेंजेस क्रिएट कर देती हैं नॉर्मल लाइफ के लिए भी। इन चीज़ों से पॉलिटिशियन को बचना चाहिए। साथ ही साथ जिन्होंने भी ये कहा है उनके खिलाफ में लीगल कार्रवाई की जो डिमांड हो रही है वो भी जहां तक हो पॉसिबली होनी चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, सब इंडिविजुअल हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर दिया गया है तो आपके ऊपर लिमिटेशन भी तो है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी आपके ऊपर लगी हुई है, तो उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। तो ये एक अपने आप में अजीब ही कंट्रोवर्सी पैरेलली चल पड़ी है, तो सोचा क्यों ना इसको डिस्कस कर लिया जाए। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।